10 लाख की तो खबर रहती है, 5 लाख की तो बात याद रहती है। कोई ये नहीं पूछता जो बच्ची मेरे निकाह में आने वाली है, बताओ वो तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? जानते हैं कि दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं इसका फायदा, ये सोच लेते हैं। ये तो खाली आखिरत के लिए नहीं मेरे भाई, कुरान दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, दोनों के लिए। हर जगह का मामला ऐसा है, 10-10 लाख 15-15 लाख की डिमांडें चल रही हैं। निकाह इतना मुश्किल कर दिया है, जैसे कहते हैं ना लोग, इतना मरना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पहले लोग मरने से डरते थे, अब जीने से डर लगता है, जीने से डर लगता है। मैं कहता हूं बेटों को मौलवी बनाओ, क्या फायदा होगा? 5,000 कमाएगा, 8,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, बस ये सोच के बेटों को मौलवी नहीं बनाते। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर बेटे मौलवी हो जाएं तो फिर नूरे मुजस्सम की तरह सबके निकाह आसान होने लग जाएंगे। हाँ। अगर इतनी कमाई वाला बंदा अगर दुनियादार हो ना, तो क्या क्या मांगता है? जनरेटर भी देना, एसी भी देना, इन्वर्टर भी देना, एक चलाने वाला भी देना, भैंस भी देना, भैंस को चराने वाला भी देना। इतनी कमाई अगर बंदे को हो जाए तो बेटी वाले का भेजा खा ले। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नूरे मुजस्सम को, भाई आपने जो ये नेक काम किया ना, ये जो नेक काम किया ना, निकाह सस्ता करके जमाने को बताया गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप निकाह आसान करो, वरना मुश्किल होता जा रहा है यार। बेटियों को पालना मुश्किल हो जाता है। जिसके घर में 4 बेटियां होती हैं, 3 बेटियां जिसके घर में होती हैं, उस बाप से पूछो कितना थक के शाम को आता है। कभी माथे पे पसीना, कभी आंख में आंसुओं के कतरे हुआ करते हैं। बेटियां खाना देती हैं, बाप खाने के लिए बैठता है, आधी भूख खा के उठ जाया करता है। फिर बेटियां पूछा करती हैं, अब्बा हो क्या गया, तेरी खुराक तो 5 रोटी थी, आज 2 रोटियों पे हाथ क्यों समेट लिया? बेटी का चेहरा देख के बाप चुपचाप उठ के चला जाता है। फिर अम्मी पूछा, माँ बेटियां पूछती हैं, अम्मी आज अब्बा ने आधा खाना क्यों खाया है? माँ रोने लग जाती है, कहती बेटी उसको ये फिक्र सता रही है, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कैसे रुखसत किया जाएगा? अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने अमीर की बेटी की बारात देखी है, मैंने देखा है कि जहेज में दुनिया भर की दौलतें थी, उसमें भी बेटे वाले ताने दे रखे थे, दुनिया भर के खाने में आइटम थे, फिर भी लोगों की ज़बानें बंद नहीं हो रही थी। का इस फिक्र ने मार डाला है, अगर खाने में कमी हो गई तो पूरी जिंदगी मेरी बेटियों को ताने दिए जाएंगे, अगर जहेज में कमी हो जाएगी मेरी बेटी दुनिया में कैसे जिएगी? ये फिक्र बाप को मार देती है। और हम कहते हैं हम जी ठेकेदार हैं, हम प्रधान हैं, 15 लाख नहीं मिले तो नाक कट जाएगी, 20 लाख नहीं मिले तो मूंछ का चिराग बुझ जाएगा। आग लगे ऐसी नाक और ऐसी मूंछ को जो गरीबों का जीना हराम कर रही है। ओ खुदा की कसम, ला बेटियां उठा करके, किसकी बेटी नबी की बेटी से बड़ी है, ला उठा करके, किसके घर में अली जैसा दामाद आया हो, फिर बता मुझे किसने क्या दिया है और किसने क्या लिया है? अली ने बता दिया था, जिसको नेक बीवी मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है, और नबी ने कह दिया था, जिसको अली जैसा दामाद मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। शुक्रिया भाई, नशे चढ़ गए, नशे। बेटियां बूढ़ी हो गई बाप के दरवाजे पे बैठे बैठे, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, आज जो इर्तिदाद का बाजार गर्म है ना कहीं इसके हम ही जिम्मेदार हैं। हमने निकाह अगर आसान किए होते तो हमारी बेटियां धर्म छोड़ के इधर उधर नहीं जाती, बेटियां गैर मुस्लिम होती रही और हमारी कौम मेलों में तमाशों में नचनियों पे पैसे लुटाते रहे। ये कंडीशन हमारी कौम की है। ओ भाई, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुसल्ले बिछा के कहा करें, मालिक शुक्र है तूने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। यहाँ बेटियां बोझ नहीं समझी जाती, यहाँ बेटियां रब की रहमत समझी जाती। ऐसे काम कर जाओ, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक बाप ना बेटी को मुश्किल से जवान कर पाता है, फिर रोता है उसकी जवानी देख, फिर रोता है, लोग पूछते क्या हुआ क्या हुआ, और फिर हालात देखिए। पहली बात तो निकाह इतना मुश्किल कर दिया हम लोगों ने, इतना मुश्किल कर दिया कि बेटियों के बालों में सफेदी आ गई।
हमने IAS IPS और MBBS BUMS, हमने LLB BA, हमने ये रिश्ते तो तलाश किए, लेकिन हमने कुरान वाले रिश्ते को इज्जत नहीं दी। मैं गलत कह रहा हूं? अगर शरीफ की बेटी है, पर्दे में रहती है, बाहया है, इज्जत की मुहाफिज है अपनी, और जब रिश्ते की बात आती है तो लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अमीर की बेटी है, 1000 दाग भी लगे दामन पे, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं 10 लाख मिल रहे हैं, बेटी अच्छी है। भाई यहाँ बेटी अच्छी नहीं, यहाँ पैसा अच्छा है, और वहां बेटी अच्छी थी, वहां दौलत अच्छी नहीं मिल रही। हमने जो बहुत ऊंचा देखना शुरू कर दिया है, इस ऊंचे देखने ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। लड़की वाला ये सोच रहा है कि मुझसे ऊंचा रिश्ता मिले, और लड़के वाला ये सोच रहा मुझसे ऊंचा घर मिले। इस ऊंचे ऊंचे ने तबाह करके रख दिया। मैं कहता हूं खाली बराबरी के रिश्ते देख लिया करो, खुदा की कसम बिन झगड़े और तलाके नहीं होंगे, फिर तुम्हारे घर में खुदा की रहमतों के फूल खिलने लग जाएंगे। बताओ, अगर बेटी अमीर होगी तो दामाद को कुत्ता बना के रखेगी, और अगर दामाद अमीर होगा तो तेरी बेटी को कुत्ता बना के रखेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक ढंग का निकल सकता है, वरना पूरी जिंदगी बच्ची को ताने मिलते हैं। तेरे बाप ने दिया क्या? तेरी माँ ने क्या दिया? क्या मिला है तेरे बाप के घर से? ये ताने बच्चियों को मार देते, बच्चियों को मार देते। कुछ भी ना लाई हो गरीब की बेटी, कभी दो जुमले मत बोल लो। तेरे बाप ने क्या दिया है? यह हराम का थोड़ी है, कभी ये मत कहना। जब इस तरह के ताने ससुराल में मिलते, बेटियां टूट जाया करती हैं, टूट जाया करती हैं। हम कहते हैं हमारा मुआशरे में बड़े दुख हैं, बहुत परेशानी हमारे मुआशरे में, चैन नहीं मिल रहा हमारे मुआशरे में। ओ भाई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर आप किसी के दिल को दुखाओगे तो सुकून आपको भी नहीं मिलना। आप 10 लाख के बेड पे भी नहीं सो पाओगे चैन से, अगर आपने किसी का दिल दुखा रखा है। क्या यह हर घर की कहानी नहीं? अपनी बेटी से अगर 10,000 का भी नुकसान हो जाए तो अम्मा कहती है पराए घर जाएगी तो कैसे काम करेगी, लेकिन अगर बहू से 5 रुपए का कप टूट जाए ना, तो फिर कयामत आ जाती है। फिर कयामत आती है कि हराम का है, तेरे बाप ने दिया था, ऐसे ही तोड़ दिया तूने। तेरे बाप की औकात क्या थी? उसने तो वादा किया था कि हम तुम्हें 50 जोड़े देंगे, तेरे बाप ने 20 जोड़े देके डाल दिया। उसने 10 जोड़े सेट कपड़ों के बताए थे, 10 सेट उसने बर्तनों के बताए थे, 4 बर्तन लेके आई थी, उसमें भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। जब इस तरह के ताने बेटियों को मिला करते हैं तो बेटियां रात को बिस्तर पे जब लेटा करती हैं, शाम को शोहर आता है, उसके पैरों में बैठ के कहती है मेरे सरताज तुम चाहो तो जूतियों से मार लो, जिस चाहो जो ऐसा चाहो सजा दे लो, लेकिन अपने घर वालों से कह दो मेरे बाप की गुर्बत का ताना न दिया करें, उसकी दौलत का ताना न दिया करें। इन्हें क्या पता है कितने लोगों के धक्के खा के उसने 4 बर्तन कमाए थे, ये क्या जाने कितने लोगों की गालियां सुनी थी, तब जाकर के 4 कपड़े खरीद के लाया था मेरा बाप। कई लोगों के उसने ताने सुनिए थे, और रातों को देर से आता था, उसने पैर की जूतियां नहीं खरीदी, बदन के कपड़े नहीं खरीदे, सर का ताज नहीं खरीदा, फटी टोपी पहनता रहा, टूटे चप्पलों को सिलवा के पहनता रहा, फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार दी ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। तुम्हें क्या पता है कितने दिन उसने दुख में काटे हैं, तब जाके तेरी बारात को सुख का निवाला खिलाया था। मेरे बाप को ताना न देना, जितना चाहो मार लो। जब बेटियां तड़पा करती हैं तो याद रखना प्यारे, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है, खुदा देखता है। और जब बेटियां रोती हैं तुझे इसकी खबर हो न हो, मदीने वाले को पहले हो जाया करती है। आवाज आती है मदीने से, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। थक गए आप लोग? सलाम पढ़ लिया? अगर नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यकीनन ये साहिब मज़ार का खुला फैज़ है कि इतनी गर्मी में भी महफिल जमा रखी है। हाँ, इतनी गर्मी में भी महफिल जमा रखी है। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, खाली जब रिश्ते किया करें ना हम रिश्ते, तो कुरान वाली बेटियां तलाश किया करें, कुरान वाली बेटियां, कुरान वाली बेटियां।
जब कुरान वाली घर में बहू आएगी ना, तो उसके कदम के साथ रब का करम घर में आएगा, करम घर में आएगा। आज ना जब कुरान नहीं है तो घर में बरकतें नहीं है। पहले के लोग देखो आप, 90-90 साल की बूढ़ी औरतें हो जाती थी, लेकिन हर घर से सुबह फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। हाँ, मैंने खुद ऐसी बूढ़ी औरतें देखी है कि जिन्होंने 90 साल की उम्र तक में चश्मा नहीं लगाया और बिना चश्मे के कुरान पढ़ा। जब उनसे पूछा गया राज क्या, कहने लगे जब से होश संभाला है हमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा है। पता ये चला पाबंदी से कुरान पढ़ता है उसकी नजर कमजोर नहीं होती, नजर कमजोर नहीं होती है। जिसकी जिंदगी सीरियल पे गुजर गई, 20 साल में चश्मा लग गया, 20 साल में ये मोटे लेंस का चश्मा, क्या हो गया? का घर में टीवी लगी थी ना, तो उसी के आगे तकिए डाले ठुड्डी बनाए बैठे रहते थे। आज आंखों की रोशनी चली गई। मैं कहता हूं आंखें कमजोर हो रही हो तो ममीरा बाद में लगाया करो, कुरान पहले पढ़ लिया करो। ममीरा लगाने से वो आंख में रोशनी नहीं आएगी, जो कुरान की तिलावत से आंख में रोशनी आ जाती है। आदत बनाए। तो पहले की औरतें कुरान पढ़ती थी, लेकिन अब कुरान आता है, आता है। जिस शौहर को सुबह ड्यूटी पे जाना है, वो बीवी से उठा के कहता है ना कि नाश्ता बना दे, उसने कहा तू 3 बजे सोया तो मैं 4 बजे सोई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जा या तो खुद बना ले या होटल से लेके खा लेना। ये कंडीशन है घरों की। ओ भाई, घर के अंदर बीवी लेके आइए, बेवा मत लेके आइए। बीवी लेके आइए, बेवा मत लाइए। बीवी वो होती है जिसे शौहर की फिक्र होती है, और बेवा वो होती है जिसे किसी की फिक्र ही नहीं होती। तो जो कुरान वाली औरतें होती हैं वो फजर में उठती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, फिर कुरान पढ़ती हैं, और उसके बाद अपने घर वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम करती हैं। फिर जब कोई औरत कुरान पढ़ के खाना बनाती है ना, तो अल्लाह उसके हाथों में बरकत अता फरमा देता है, हाथों में बरकत अता फरमा देता है। हाँ, जिसके सर पे दुपट्टा नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, आटे में हाथ डाल दिया, बिना वजू के चूल्हा जला दिया, बगैर अल्लाह का नाम लिए खाना पकाने बैठ गई। बताओ उस खाने को खाने के बाद किसका बेटा वली होगा, किसकी औलाद वली होगी? जिस खाने पे एक बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, नंगे सर जिस खाने को बनाया गया, फिर उस घर के अंदर वली पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे? नहीं। अपने घरों के अंदर बहन बेटियों से कहो कि कोई भी खाना बिना बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ाना है। जब भी दस्तरखान पे लगाया करो, पहले हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, फिर खाना निकाला करो। अल्लाह एक एक लुकमे के अंदर इश्क़ रसूल की हर कशिश पैदा फरमा दे। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी बहन बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। हमने कुरान को इज्जत ही नहीं दी। हम तो ये कहते हैं भाई बीए पास है कि नहीं, बेटी ने कुरान पढ़ा के बस खाली कुरान ही पढ़ाया, खाली समझ रहा है इसको। मर गया ना तो यही कुरान काम आएगा। तेरी IAS IPS बीवी तेरे काम नहीं आएगी, यही कुरान काम आएगा और इसी का पढ़ना काम आएगा। लेकिन हमने जो तरजीह दी है ना, सारी खाली डिग्रियों को तरजीह दी है। सोचे जरा, हुजूर का जमाना है, दीनदारी किसे कहते हैं, हुजूर का जमाना है। शोहर परदेश जाने लगा, कहने लगा शरीक हयात मैं परदेश जा रहा हूँ, इतना सा काम करना है कि मेरी इज्जत की हिफाजत करनी है। क्या करना है? क्या करना है? मेरी इज्जत की हिफाजत करनी है। क्या करना है मेरे सरताज का? मेरी इजाजत के बगैर मेरी चौखट से कदम नहीं निकालना। समझ गए इतनी बात? मेरी इजाजत के बगैर मेरी चौखट से कदम नहीं निकालना। आज का माहौल क्या है? मियां गए कमाने, बीवी गई लुटाने। हाँ, ये सच्ची बात है। कुछ लोग इसलिए भी चुप बैठे कि ये बात मेरे पे सच्ची ना हो जाए। तहकीक करना, ये कमाई में बेबरकतियां आती हैं। कह के गया कि जब तक मैं ना जाऊं मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकालना। शोहर गया, चंद दिन गुजरे, इत्तेफाक से दरवाजा बजा। अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा तेरा भाई हो। कहा क्यों आए हो? कहा अब्बा ने बुलाया है, तबीयत बहुत खराब है। बच्ची ने कहा भाई मजबूरी है, मेरे शोहर ने मना किया है, उनकी इजाजत के बगैर मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती। सुने कान खोल करके, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
ये चंद दिन की वाह बख्शिश का सबब नहीं बनेगी। अल्लाह करे किसी एक घर में अगर हया के पर्दे जम गए ना तो समझ लेना आपका बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। कहा कि मेरे शोहर ने मना किया है। भाई ने कहा अब्बा का हुक्म था, मैं इसलिए चला आया। कहा जाके कह देना मेरे बाप से कि महबूब ने फरमाया कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। मैं उसकी इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलूंगी। ये कह के ना भाई को रुखसत कर दिया। चंद दिन गुजरे, तबीयत ज्यादा सीरियस हुई। बाप रोने लग गया। कहा लख्ते जिगर नूरे नजर, एक बार और चला जाना, मेरी बेटी से जाके कह दे बाप के आखिरी अय्याम है, हो सके अगर बात करना चाहती है ना तो आके बाप से मुलाकात कर ले, हो सकता है तुझसे बात हो जाए, वरना अगर अब ताखीर की तो शायद कभी जिंदगी में बाप का चेहरा ना देख पाए। ये कह के बेटे को भेजा गया। बेटा फिर दरवाजे पे आया। बहन ने फिर आवाज दी, कौन आया? कहा तेरा भाई आया है। कहा अब किस लिए आए हो? कहा भैया अब्बा चंद लम्हों के मेहमान है, आखिरी लम्हे में तुझे देखना चाहते हैं। बच्ची रोने लग जाती है। कहा मेरे भाई अगर शोहर की इजाजत होती पूरी जिंदगी बाप के दरवाजे पे बैठ के गुजार लेती, लेकिन माफ कीजिएगा मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है और मैं सिर्फ अपने अरमान की खातिर, अपने बाप की खुशियों की खातिर मुस्तफा की शरीयतों की हदों को नहीं तोड़ सकती हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा बंद कर दिया। मामला ये हुआ कि बाप का इंतकाल हो जाता है। चंद लोग इकट्ठा हुए, बातें होने लग गई कि फला बेटी नहीं आई है, उसको बुलाने भेजा गया, फिर भी नहीं आई। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। फिर किसी अक्लमंद ने कहा चलो वो तो नहीं आई है, जनाजे को उसके दरवाजे तक ले जाया जाए ताकि वो वहां बाप के चेहरे को देख ले। हद तो ये है कि जनाजा तैयार हुआ, उसके दरवाजे पे रखा गया। फिर आवाज दी बेटी अब तो निकल के आ, जब बाप दरवाजे पे आ गया है अब तो आके देख ले, बाप जनाजे पे है, एक बार आके चेहरा देख ले। उसने चीख मार के कहा था अगर चेहरा ही दिखाना है तो मेरी दहलीज के अंदर लेके आ जाइए, मैं शौहर की मर्जी के बगैर इसकी हदों को पार नहीं कर सकती हूँ। तो जनाजा अंदर गया। लोगों ने देखा बेटी ने बाप का चेहरा चूमा, फिर तलवों में जाके बैठ जाती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार ये कोई अजनबी नहीं है, ये कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा वो बाप है जिसने मुझे लुक़मे खिला के पाला है, जिसने मुझे मेहनत की कमाई खिलाई है। ये मेरे परवरदिगार ये कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, मैं इसकी बेटी लगती हूँ, ये मेरा बाप लगता है। ये मेरे मौला ये मुझे बुलाता रहा लेकिन मैंने तेरी शरीयत की पासदारी के लिए अपने बाप की ना मानी। मेरे परवरदिगार मैं कुछ और नहीं मांगती हूँ, इसके सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जितना कहा है उसके बाद जब जनाजा उठा है लोगों ने चंद दिन के बाद देखा यही बाप जन्नत की बहारों में टहल रहा है। कहा कैसे बख्शे गए? कहा अमल तो ऐसे नहीं थे, अल्लाह ने एक बेटी के सदक़े में मेरे भी गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये तो बाप की बख्शिश का सहारा बन जाती है। ओ भाई बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को अच्छा बनाओ। नौजवानों आपसे गुजारिश है रिश्ते किया करो ना तो दौलतदार देख के नहीं, दीनदार देख के रिश्ता किया करो ताकि गरीब को अपनी इज्जत पे नाज हो, कमजोर को अपनी पाकीज़गी पे नाज हो। जानते हो, गौर से सुनना मेरी बात, सच्चाई ये है अगर हुजूर चाहते तो बेटी को जहेज में कुछ भी दे सकते थे। हुजूर जो चाहते वो दे देते, जो चाहते वो दे देते, लेकिन चंद मिट्टी के बर्तन, एक खजूर की बंदों की पत्तों की चटाई, एक छाल भरा गद्दा और एक मशकीजा, एक प्याला दे के बेटी को रुखसत किया। रुखसत करने लगे अबू बकर सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह बेटी को रुखसत कर रहे हैं। अबू बकर को नहीं बताया क्या करते? कहा मेरी कोशिश ये थी कि जैसे शान वाले बाप की बेटी है ना तो वैसा जहेज भी शान वाला दिया जाता। ये कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मैं चाहता अपनी बेटी को हीरे जवाहरात दे देता, लेकिन जानते हो मैंने इसलिए अपनी बेटी को चंद मिट्टी के बर्तन दिए गए ताकि कल अगर अमीर की बच्ची अपने जहेज पे नाज करे तो गरीब की बेटी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पे नाज करने लग जाए। सिर्फ इसलिए कहते मैं खाली हाथ भेज रहा हूँ। जानते मेरे महबूब के पास क्या कमी थी बताइए? दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। भाई कायनात के खजानों की चाबियां नबी को दी गई, लेकिन महबूब अपनी जूता सिल रहे हैं खुद बैठ करके, जूता सिल रहे खुद बैठ करके। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह अपना जूता खुद सिल रहे? मुस्कुरा के कहते हैं हाँ आका मुझे दे।
फरमाया आयशा मैंने हुकूमत करके दुनिया को दिखाई है, बादशाहत करके दुनिया को दिखाई। वो कल जब बादशाहत की कुर्सी में मेरा उम्मती बैठे और वो ये कहे कि मैं कुर्सी पे बैठ के हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं, तो मैं गरीब को इतनी इज्जत दे रहा हूं कि अगर किसी मोड़ पे कोई मोची मेरी उम्मत का सुन्नी मुसलमान किसी कोने में बैठ के जूती सिल रहा हो, तो जहां बादशाह ये कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं, वहां मोची भी ये कह सके मैं भी हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं, मैं भी हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं। ऐसे निभाया गया मेरे नबी ने उम्मत को, ऐसे निभाया मेरे नबी ने उम्मत को। आज घरों में निभाना तैयार नहीं, घरों में निभाने के लिए बंदा तैयार नहीं है। सगी बेटी को 4 व्हीलर देते वक्त ये नहीं सोचता कि कल सगी भतीजी को क्या दिया जाएगा। हाँ, स्टैंडिंग में खाना दे करके 4 व्हीलर दे करके अपनों के बीच बैठ के कहता जी बड़े सुख में बीत गई शादी। और यार तूने 4 व्हीलर दे करके अपने भाई की मुश्किलें बढ़ा दी। अब वो हिसाब लगा रहा है कि भाई ने 4 व्हीलर दिया 8 लाख की, कम से कम 4 लाख की मैं भी दे पाऊं, लेकिन इतना कमजोर नहीं दे पा रहा है। अगर नहीं देता है तो नाक कटती है, देने के लिए कुछ है नहीं। तो तेरी एक 4 व्हीलर की वजह से भाई की कितनी बेटियों के बाल सफेद होंगे, कोई हिसाब लगाया हमने? वो कहा था ना शहादत कहे उल्फत में कदम रखना के लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वो भाई खाली टोपी लगा लेना इस्लाम है, खाली कुर्ता पजामा पहन करके ईद का सलाम कर लेना इस्लाम है? नहीं, हर दिल को टूटने से बचाना ये इस्लाम है, हर दुखी को सुख देना ये इस्लाम है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाना ये इस्लाम है, किसी को दुख न देना ये इस्लाम है। इन आदतों को अपनाइए। अगर आपको रब ने दौलत दी है, आपका भाई गरीब है, तो मत दे अपनी बेटी को 8 लाख की गाड़ी, 2-4 लाख की गाड़ियां ले। बेटी को भी रुखसत कर दे, गरीब भतीजी को भी रुखसत कर दे। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे, जहेज की डिमांड करेंगे, बोले करेंगे जहेज की डिमांड। बचे ये जो दौलत मांग के लोग लाते ना, ये इज्जत नहीं है, ये जहन्नम का ईंधन है, ईंधन। लिख के ले लो इसको, मरोगे तो यही तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होगा। डिमांड नहीं करनी, मांगना नहीं है, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा खुद ही देता है, खुद ही देता है, क्योंकि बेटी खुद उसके जिगर का टुकड़ा होता है, खुद उसके जिगर का टुकड़ा होता है, इसलिए हर बाप बेटी को खूब देता है। तो आप जो है ना डिमांड बढ़ा करके किसी की मुश्किलें ना बढ़ाएं, किसी की मुश्किलें ना बढ़ाएं। अल्लाह करे जब आप किसी तरह उर्स सजाया करें ना, तो इसी तरह हुजूर की महफिलें सजाया करें, ताकि हमारी कौम को एक सच्चाई का पैगाम पहुंचे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले वक्त में कभी ना कभी किसी के दिल में तो तब्दीली आएगी। कोई तो हुजूर की गुलामी का हक अदा करेगा, कोई तो ऐसा नौजवान होगा जो बिना डिमांड के सस्ती शादी करके गुंबदे खजरा की तरफ मुंह करके कहेगा या रसूल अल्लाह, मैंने एक बेटी का निकाह आसान करके गुलामी का हक अदा कर दिया। कम से कम इतना तो होगा ना कोई। इसलिए ये महफिलें सजाई जाती है ताकि कोई बात किसी के दिल से लगे और हमारा मुआशरा बेहतर होता चला जाए, हमारी सोसाइटी बेहतर होती चली जाए। कई बार ना नौजवान उर्स के मौके पे कव्वालियां करते, तमाशे करते, और फिर उसके नतीजे में कोई फायदा नहीं निकलता है। रात भर कूदे फांदे, कुछ नहीं निकला। अल्लाह तौफीक देना। तो जो नाजायज जगह लोग खर्च करते, उसी पैसे से किसी कपड़े को लेकर के आना, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े लाना, और फिर अपनी बस्ती में गरीब तलाश करना। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने साल भर से कपड़े नहीं बनाए हैं, कितने ऐसे गरीब बाप हैं जो 2-4 साल से टूटी हुई जूतियां पहन लगे हैं। लोगों की टोपियां देखना, किसकी फट गई हैं, पैबंद लगे हैं, किसके कपड़े सिलाई से उतरे हुए हैं, वो जोड़ा उठा के उन गरीबों में दे देना। खुदा की कसम, मज़ार वाले की तरफ से अगर दोगे, मज़ार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। लेकिन हम इन असल चीज़ों पे ध्यान नहीं करते, इन ओरिजिनल चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं है। हम तो ज़्यादातर लकीर के फ़कीर हैं, कूट पिटाई में ज़्यादातर लगे रहते, जिसमें वाह ज़्यादा होती है वो काम ज़्यादा करते नहीं। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
डरो। डरने का मतलब क्या? जिन चीजों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ, और जो करने का हुक्म दिया फिर वो करो। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह आपको तकवे का नूर अता फरमाएगा, और जब आप नेकी वाले हो जाएंगे ना, फिर फरमाया वकूनू माअस सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ, अब सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मिलेगा? कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, मैं शैतान को तुम्हारे करीब भटकने भी नहीं दूंगा, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। वरना कई बार नेकियां करके ख्याल आ जाता मैंने इतना बड़ा नेक काम किया है, मैंने इतना बड़ा नेक काम किया है, और नतीजतन सारी नेकियां खत्म हो जाया करती है। कोई फायदा फिर उस नेकी का हमें नहीं मिला करता है। आप अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह वालों की चौखट से कुछ बदमज़हब लोग कहते हैं कि वलियों से क्या मिलता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। आप पढ़े हो साहब काफ का वाकया, कुत्ता उनके दरवाजे पे 300 साल बैठा रहा, 300 साल तो कुत्ता उनके दरवाजे पे बैठा रहा। फिर 300 साल के बाद अल्लाह ने उसको भी उनके साथ उठाया। यहाँ तक कि कुरान में जहाँ असहाबे कहफ का तज़किरा है, वहीं पे कुत्ते का भी तज़किरा किया गया है। हैरत की बात है, वो कुत्ता हो के उसका जिक्र कुरान में आ गया। बताओ, अगर कुत्ता वलियों के साथ बैठे तो नाम कुरान में आ जाता है, अगर उम्मती हो के वलियों के साथ बैठे तो नाम जन्नत में नहीं आ सकता। इसलिए वलियों से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुनाहगारों का नाम भी जन्नत में आएगा, वलियों के साथ आएगा। इसलिए वलियों के साथ रहने का हुक्म दिया गया है, उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उनसे प्यार करने का हुक्म दिया गया है। हम अहले सुन्नत हैं, बरेलवी लोग हैं, हमारा शिआर यह है कि हम वलियों से प्यार करते हैं, हमारी पहचान यह है कि हम वलियों से प्यार करते हैं। इसी पहचान को जिंदा रखिएगा और अपने मुआशरे में इश्क़ रसूल और मुस्तफ़ा का पैगाम आम करने की कोशिश कीजिएगा। एक नौजवान भी बदला ना इंशाअल्लाह, फिर देखना खुदा की कसम वो एक महफिल की बख्शिश की ज़मानत बन जाएगा। अल्लाह हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमारी कौम को इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिलखुसूस ये जो अरकान कमेटी है, अल्लाह एक एक फ़र्द को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियाँ फरमाए। खुदा करे ठीक है 30 मिनट बोलेंगे, कोई बंदा उठेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कोई मसला नहीं है, मैं 30 मिनट बोल लेता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं 30 मिनट बोल लेता हूँ। हाँ, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। कमेटी वालों की फरमाइश है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए। आपको तो बोझ नहीं लग रहा? नहीं नहीं, जो जहां बैठा वही रहे, जो जहां बैठा वही रहे। उठ के आने में मसला गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। खैरियत है आप लोग? चले आगे, चले जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अगर एक नौजवान भी बदलता है ना, फिर इंशाअल्लाह कौम बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी, पूरा मुआशरा बदलेगा। अगर हमारी कौम एक अंगलाई ले लेना, मैं तो सही बात ये कहता हूँ कि चंद नौजवान अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर पूरे मोहल्ले की ज़हनियत बदल जाया करती है। नहीं होता? अगर 5 बंदे वक्त से मस्जिद में निकलने लगे और वो आवाज दे दे तो घर के घर खाली हो जाते। कोई ये नहीं कहता पप्पू का बेटा है, कोई ये नहीं कहता गुड्डू का बेटा, कोई ये नहीं कहता फला का बेटा, फिर कहता यार गैरत कर, अगर फला जा रहा है तो फिर तुझे भी मस्जिद में जाना चाहिए, अगर वो जा रहा है तो फिर तुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, एक नौजवान बदलता है तो फिर सोसाइटी बदलने लग जाती है, पूरा मुआशरा बदलने लग जाता है। आप हालात पे गौर करें, हमारे हालात कितने बदलते जा रहे हैं। आज ना बाप बेटे का दुश्मन हो गया, बेटा बाप का दुश्मन हो गया, भाई भाई की सुनने तैयार नहीं है, माँ बेटी की सुनने तैयार नहीं, बेटी माँ की सुनने तैयार नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली, हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। ये सबसे बड़ी वजह है हमारे घरों की तबाही और बर्बादी की, ये सबसे बड़ी वजह है हमारे मुआशरे में आग लगने की। आज कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। बच्चे सोते उठ जाते तो माया भी कम नहीं है, वो उन्हें गोद में लेने तैयार नहीं है। मोबाइल बजाया, टिंटना मंटना दे दिया, फिर अपने आप लग गई कि बच्चों के लिए मैं इधर उधर बातें करने के लिए। और मेरी कौम का नौजवान जब इसे भी नींद नहीं आती है तो इसने भी मोबाइल चलाया और 3 बजे तक कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कभी मुंह टेढ़ा करके, कभी खुद टेढ़ा होकर के, फिर जब टूट जाता है फिर मरता रहा। जो 3 बजे सोएगा वो फजर में उठेगा, उठेगा? बोले जरा, उठेगा? नहीं उठेगा ना। 3 बजे सोने वाला कम से कम 10 बजे उठेगा जाकर, और जब 10 बजे उठेगा तो फिर काम किस वक्त करोगे आप? बिजनेस का आगाज कब से होगा? क्या करेंगे हम लोग? आज अपनी जिम्मेदारी कोई पूरी करनी तैयार नहीं। महबूब ने फरमाया था जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो,
करते हैं? आपको मैं मिसाल के तौर पे एक बात बता दूं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग रात के 1 बजे तक हमारी गलियों में नौजवान टहलते रहते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा बताएं। 1 बजे तक हमारी गलियों में नौजवानों के चक्कर लगते रहते हैं। और इसके बरक्स दूसरी कौमों में आप जाके देखें, 10 बजे के बाद एक बच्चा तुम्हें गली में, किसी घर से आवाज नहीं आ रही होगी, एक चिड़िया का बच्चा 10 बजे के बाद नहीं बोलेगा। और हमारी कौम का नौजवान 10 बजे के बाद तो खाना खाने निकलता है। ये है, ये जिएगा 60 साल। 10 बजे के बाद खाना खाने निकल रहा है, 12 बजे लौट करके आ रहा है। क्या करके आए हो भाई? कि कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने गए थे। टहलने गए थे। उन कौमों को देखो जिनका आईन, जिनका तरीका जिंदगी हमसे मजबूत नहीं है, लेकिन अमल में वो हमसे मजबूत होते जा रहे हैं। उनके बच्चे जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, और तुम्हारे बच्चे 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है उनका भी नुकसान है, जो स्कूल वाले हैं उनका भी नुकसान है। अच्छे स्कूलों की तालीम जल्दी शुरू हो जाती है, घटिया स्कूलों की तालीम 10 बजे आगाज होता है। हमारे बच्चे रात को देर से सोने की वजह से, सुबह को देर से उठने की वजह से 2 कौड़ी के स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, ताकि कल जब हमारा दिन निकले तो हम टाइम से स्कूल जा सके। वहां खिचड़ी खा के, भदड़ी खा के लौट आते हैं, फिर ये कहते कौम आगे नहीं बढ़ रही है। याद रखिए, जाहिलों के मुकद्दर में कभी तरक्की नहीं होती है। आगे बढ़ना है तो तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा, कामयाब बनना पड़ेगा, अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को वक्त से सुलाना पड़ेगा, वक्त से जगाना पड़ेगा। जब बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं, फिर वो इंटरव्यू में खारिज नहीं किए जाते हैं, फिर वो एग्जाम में नहीं निकाले जाते हैं। मेहनत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा का काम। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हम? और हम अपनी नाकामियों के जिम्मेदार जो है ना, वो गवर्नमेंट को ठहराते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा इल्जाम है। ये निकम्मे लोग हैं जो ये कहते हैं हम मुसलमान थे इसलिए निकाल दिए। ये सबसे बड़ा इल्जाम है। मैं तो खुल के कहता हूं, मैं कहता हूं तुम किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। अरे तुम 2 कौड़ी के खुद कुछ ना बन सके, इल्जाम दूसरों को देते हो। अब्दुल करीम नाम देखा तो निकाल दिया, अब्दुल रहीम देखा तो निकाल दिया। मैं कहता हूं यार, तुम खाली नाम की बात कर रहे हो, कई मौलवी IAS बन के IAS की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पूरी दाढ़ियां उनके पास है, चेहरे सुन्नत वाले, और IAS IPS की कुर्सी पे हैं। उन्हें देख के सबक हासिल करो कि कुर्सियां दलालों के लिए नहीं है, कुर्सियां मेहनती लालों के लिए। आप मेहनत करें। हैं? पढ़ता पढ़ाता कुछ नहीं है, रात भर PUBG खेलेगा, 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा, सुबह को बाबा से कह रहा दम कर दो, तो जिसने पूरी रात दम किया वो क्या दम करेगा? है ना भाई? ये बताइए, जिसकी खुद रात भर की नहीं उतरी भांग, वो तेरे बेटे को क्या फायदा पहुंचाएगा? बताओ। अगर खाली दम दुरूद से सब IAS IPS बन जाते ना, तो सबसे आगे मौलवियों के बेटे IAS होते, क्योंकि वो रोज कलम पढ़ के दिया करते। मेहनत भी कोई चीज होती है, मेहनत जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम कुछ नहीं बन सकते। इसलिए मेहनत जरूरी है, मेहनत करें, तालीम पे मेहनत करें। मैं तो इस कमेटी से कहूंगा, ये कमेटी सिर्फ आज के उर्स की कमेटी नहीं होनी चाहिए। है ना कमेटी वाले सारे बैठे? हाथ उठा के बताएं कितने लोग कमेटी वाले यहाँ बैठे हैं? है ना भाई? आप भी कमेटी में? ठीक है, सारे कमेटी वाले। आपसे एक बात और कह के जाओ, एक काम करना, खाली ये कमेटी उर्स की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटी हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, उम्मत की कमेटी बननी चाहिए। एक उर्स कराने के लिए आपने मेहनत की है ना? मेहनत अपना घर से तो नहीं लगाया होगा, सारा मेहनत की है, कोशिश की होगी, भागदौड़ की होगी, तब जाके एक रात का जलसा सजाया है। मैं कहता हूं चंद मेहनत और कीजिए, साल में 2-3 मरतबा ऐसी मेहनत और कीजिए। एक मेहनत इस नाम से कीजिए कि हमारी बस्ती में जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता होगा, फीस के लिए पैसा नहीं होगा, हमारी कमेटी मेहनत करके साल भर की फीस दे के उसको पढ़ाएगी।
एक कमेटी ऐसी बनाइए, एक मेहनत ऐसी करे यही कमेटी कि पूरे गांव में देखे सबसे गरीब बच्ची कौन है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक ऐसी मेहनत करके उस गरीब बच्ची के हाथ भी लेकर आइए। सिर्फ ये जलसे की और उर्स की कमेटी नहीं, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, ताकि जब ये नेक काम करके दुनिया से आप जाए ना तो फिर ये कहते हुए जाएं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी गुजारे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह कमेटी वाले काम। आप मुझे दीनदार लगे क्योंकि इस नेक काम में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उम्मीद है अगर इतना काम करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी ज्यादा काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरे की मदद करें, फिर मर के देखें आप दूसरों के काम आ जाएं, खुदा की रहमतें आपके काम आएंगी, आपके काम आएंगे, आपके काम आएंगे। आप ना रात के अंधेरे में किसी गरीब की इज्जत बचा लें, अल्लाह कब्र के अंधेरे में आपकी इज्जत बचा देगा, आपकी इज्जत बचा देगा। कब्र के उजाले का इंतजाम करके चलना है। और यही महबूब अलैहिस्सलाम का किरदार था, सीरत थी। जिसे कोई मुंह नहीं लगाता था उसे मेरे नबी मुंह लगाते थे, जिससे कोई बात नहीं करता था मेरे नबी बात करते थे। खातून आ गई ना, लोग उसे कहते थे कि ये मेंटल है, दिमाग से इसका हटा हुआ है, लेकिन उसने हुजूर को इशारा किया, सहाबा के साथ बैठे, हुजूर उठ के धूम में चले गए, वो बातें करती रही, हुजूर खड़े रहे। सहाबा कहते हैं हम हैरत से देखते रहे। जब वो चली गई ना तो हुजूर के पास सहाबा आए, या रसूलुल्लाह इससे कोई मुंह नहीं लगाता और आप धूप में अपना इतना कीमती वक्त देते रहे। मुस्कुरा के कहने लगे जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमिना का लाल मुंह लगाया करता है। अगर मैं भी इसको हटा देता तो इस गरीब का दिल टूट जाता। फरमाया मैं दिल तोड़ने नहीं आया, मैं टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। मेरे महबूब ने टूटे दिल जोड़े हैं। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की आहें रात में अल्लाह के अर्श को छूती होंगी, कितनी गरीब बेटियां सिसकी भर के बाप की गुर्बत को रोती होंगी। आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप अपनी बेटी को जहेज देना तो ज्यादा तमाशा ना करना, दिखावा ना करना, चौक में रख के मत दिखाना कि सेठ ने इतनी अलमारियां दी हैं, इतना बेड दिया गया, इतना फलाना दिमाग ये दिया है, मत दिखाना। इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर नहीं आते हैं, कितने फाके करने भी आया करते हैं, कितने फाके वाले भी आया करते हैं, कितने रक्शे चलाने वालों की बेटियां आती, कितने मजदूरों की बेटियां आती हैं। तेरी बेटी का जहेज देख के उनके दिलों में हसरत जागी और उनका बाप हसरत पूरी ना कर सका ना तो वो जीते जी मर जाएंगी। याद रख, तेरी दौलत तेरी बेटी को वो सुख नहीं दे सकती है जितने गरीब की आंख के निकले हुए आंसू तेरी बेटी को दुख दे सकते। इसलिए जहेज की नुमाइश नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो भी देंगे आंखें बंद करके, मुट्ठी बंद करके अपनी बेटी को देंगे। न दिखाना है, न तमाशा करना है, न किसी के सामने रियाकारी करनी है। आपकी अपनी बेटी है, जो चाहो दे दो, कोई रोकने वाला नहीं है। दिखाने का क्या मतलब है? यही चाहते हो ना कि चंद दिन बातें हो जाएं, चौक में कोई कहे फलाने देखो क्या क्या दिया है, कितना कीमती जहेज दिया है, बेड देखने का था, कपड़े देखने थे, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए नहीं यार, ये चंद दिन बाकी रहेगी फिर खत्म हो जानी है। और जिंदगी ये लंबी जिंदगी है, 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी। एक तरफ से देखा जाए तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ से देखा जाए बड़ी लंबी जिंदगी है। इसको कदम कदम पे संभाल के रखना है, एक एक लम्हा संभाल के रखना है। किसी की आह लेके दुनिया से न जाना, किसी की बद्दुआ लेके न जाना, हो सके तो टूटे दिल की दुआ लेके चले जाना। तुम कब्र में बाद में पहुंचोगे, मदीने वाला आपकी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। कम से कम ऐसा इंतजाम कर जाए कि हुजूर आपकी कब्र में तशरीफ ले आए। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कब्र का इंतजाम करके चलें। अल्लाह ताला मेरी कौम को और हम सबको कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी ऐसा नहीं है कि कसरत है, महंगाई बढ़ गई है तो दौलत बढ़ गई है, नहीं, आज भी गुर्बत है,
आज भी तंगदस्ती है, आज भी परेशानियां हैं, आज भी बच्चियां रो रही हैं, आज भी बाप के सर पे बेटियां बोझ बन गई हैं सिर्फ चंद अमीरों की वजह से। अल्लाह ने आपको बेड खरीदने का पैसा दिया है ना, तो बेटी वालों से मत मांगो। आपकी औकात अगर बाइक खरीदने की है तो लड़की की बाइक का इंतजार न करो। आप 4 बर्तन खरीद सकते हैं तो उसके जहेज का इंतजार न करो। आप अपने घर से ये इंतजाम करके किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। खुदा की कसम फिर देखना, तेरी बेटी जिस घर में भी जाएगी अल्लाह उसे शहजादियों वाली इज्जत अता फरमाएगा। ये तो सभी कहते हैं ना अहमद रजा भाई कि दुआ करते बेटी का नसीब अच्छा हो। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमा देगा। यही कानून अपनाएंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह दूसरे